बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 1 मार्च 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं कि परसों का जो डेटा था यानी फ्राइडे का डेटा था उसके बेस पे हम लोगों ने क्या व्यू लिया था और किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। तो दोस्तों डेटा पूरी तरीके से बियरिश था, लेकिन जो मैंने आप लोग को प्रीमियम कंटेंट का वीडियो भी शेयर किया था उसके अंदर ये बताया था कि इंडिया विक्स में जो ब्रेकआउट आया है, वो ब्रेकआउट काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया है और मार्केट अगर हमारे को नीचे की तरफ डायरेक्शन जाता है डेटा के हिसाब से तो इंडिया विक्स डेफिनेटली टूटेगा, और अगर वो टूटा तो फिर तभी हम वो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और उसके साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लो बना था फ्राइडे को, वो भी ब्रेक होना चाहिए, तो देन ओनली विल टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड। तो आज ये दोनों ही चीज़ें नहीं हमारी ट्रिगर हुई। तो जो हमने फिल्टर्स यूज़ किए थे कंफर्मेशन के लिए, तो वो दोनों फिल्टर ट्रिगर नहीं हुए, तो वी गॉट सेव्ड। और मार्केट में जो आज यू टर्न आया वो प्रोबली वर्ल्ड मार्केट काफ़ी अच्छे खासे थे मॉर्निंग में, और उसके बाद एक टाइम पे अराउंड 350 पॉइंट डाउ जोन्स के फ्यूचर्स प्लस थे, तो उसने सेंटीमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया। और इंडिया विक्स भी मार्केट के अपमूव को के चलते वापस से उस ब्रेकआउट चैनल के जो ऊपर गया था वापस अभी उसके नीचे आ गया। तो जो उसने लेवल 29.5 के अराउंड का टच किया था, अभी फिर 25.5 के आसपास आ गया है। चलिए दोस्तों, अब दोबारा देखते हैं आज का डेटा, देखते हैं और देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो रिटेल क्लाइंट्स अब बियरिश चले गए हैं, और डीआईएस की तरफ से कोई मेजर एक्शन नहीं है। एफआईज की तरफ से बुलिश नंबर्स आए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ा नंबर कोई नहीं है। प्रोज की तरफ से सबसे बड़ा नंबर जो है वो इंडेक्स पुट्स का है। तो चलिए वापस आते हैं और नेट पोजीशन चेक करते हैं और व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए क्या बन सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला 3 दिन का ट्रेंड हम चेक करते हैं कि पहले शॉर्ट में थे रिटेलर्स, फिर लॉन्ग में आए, अगेन अभी शॉर्ट में आ गए हैं। सो रिटेलर्स को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड बार बार उनका चेंज हो रहा है। डीआईएस देखिए तो डीआईएस का भी कोई चेंज नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने 33,000 थे, अभी 33,000 ही मेंटेन कर रहे हैं ऑलमोस्ट। थोड़े से शॉर्ट्स आज उन्होंने ऐड किए हैं, बट बहुत छोटी क्वांटिटी है। एफआईएस का देखिए थोड़ा सा वो भी इधर उधर चल रहे हैं, क्योंकि 64,000 लॉन्ग थे, देन 29,000 रह गए, आज फिर से उनके 42,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि उन्होंने शॉर्ट क्लोज किए हैं, मेजर लॉन्ग एडिशन नहीं कोई देखने को मिल रहा है। सो उस शॉर्ट क्लोजर के चलते उनकी अभी 13,000 की आज बाइंग हुई है, और अब वो 42,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। बाइंग प्रोज ने अच्छी करी है, 4,400 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी उनके शॉर्ट्स थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन इनका नंबर बहुत एक रेंज में ही चल रहा है, कोई बहुत बड़ी वन साइडेड ट्रेड नहीं ले रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल को देखते हैं, इंडेक्स कॉल में क्या गेम बन रहा है। तो रिटेलर पहले 13,000 लॉन्ग थे, फिर 97 हुए, आज उन्होंने काफ़ी अच्छे से शॉर्ट ऐड किए हैं कॉल में, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल किए, तो उसके चलते अराउंड 57,000 कॉन्ट्रैक्ट वो अभी भी लॉन्ग है डिस्पाइट दिस सेलिंग। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने अपना स्टेक थोड़ा बढ़ा लिया, 39,000 से वो अब 51,000 के अराउंड आ गए हैं। हालांकि उन्होंने कोई लॉन्ग के साथ साथ कुछ शॉर्ट भी ऐड किए हैं, बट नेट बाइंग उनकी अराउंड 11,000 कॉन्ट्रैक्ट की इंडेक्स कॉल में आ गई है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रोज ने क्या किया है। तो प्रोज भी अच्छे से लॉन्ग बाय करके गए हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि इनके अभी भी नेट शॉर्ट फंसे हुए हैं मार्केट में, यानी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर स्टिल शॉर्ट इन निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल्स। तो आते हैं इंडेक्स पुट पे, तो यहाँ पे हमारे बब्बर शेर जो हैं आज उन्होंने बढ़िया पैसा बनाया, और लेकिन अभी भी वो अच्छे से शॉर्ट में है, और अभी वर्ल्ड मार्केट को देख करके तो ऐसे ही लगता है कि कल भी पैसा इनका बनेगा। सो यहाँ पे इनकी बाइंग भी है सेलिंग भी है, तो नेट बाइंग करके गए आज ये 30,000, उससे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। देखते हैं अब एफआईज क्या कर रहे हैं। तो एफआईज आज लॉन्ग भी ऐड करके गए और शॉर्ट्स भी ऐड करके गए। सो नेट बेसिस पे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल किए, और प्रोज भी यही काम करके गए हैं, वो भी शॉर्ट ऐड करके गए हैं, हालांकि उन्होंने भी लॉन्ग ऐड किए हैं एक जगह पे। ओके, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि इन्होंने इतने लॉन्ग भी ऐड किए हैं, शॉर्ट जरूर ऐड किए हैं लेकिन लॉन्ग भी बड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया है।
तो इसका क्या गेम है वो समझने की कोशिश करेंगे। रिटेलर के पास काफ़ी स्टॉक फ्यूचर्स हैं, लेकिन एफआईआईज ने अपना स्टेक वापस ऐड कर लिया है। एक 1 लाख के ऊपर आ गए हैं अब ये। प्रोज भी अराउंड 1 लाख के आसपास ही चल रहे हैं। और स्टॉक कॉल्स की अगर हम देखें तो स्टॉक कॉल्स में देखिए दोस्तों, कोई मेजर एक्शन नहीं हुआ है। और पुट की बात करें तो पुट में भी कोई मेजर एक्शन नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा कम है। लेकिन नेट नेट बेसिस पे ध्यान देना पड़ेगा कि स्टॉक कॉल्स जो हैं वो रिटेलर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेके बैठे हैं और प्रोज सेल करके बैठे हैं, और अपोजिट एक्शन हो रखा है स्टॉक पुट्स में। चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अब एनएसई की साइट पे हमें क्या डेटा मिल रहा है, क्या कुछ। देखिए बहुत लिमिटेड कैश में बाइंग आई है, ये ध्यान देने वाली बात है। और डीआईएस ने भी कुछ लिमिटेड ही सेलिंग करी है, यानी आज का दिन पूरा एक मैनेज्ड डे था कि मैनेज किया और कुछ लेकर के नहीं गए हैं बड़ा स्टेक यहाँ पे, कोई बाइंग नहीं करके गए हैं एफआई सरप्राइजिंगली। सो इनके मन में क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे हम। तो ये आज काफ़ी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी शॉर्ट कवरिंग हुई है, और प्रीमियम अभी भी बना हुआ है अच्छा। अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन हमें ये कह रही है कि जो बाइंग करके गए हैं ये 14,800 की बाइंग हुई है यहाँ पे, वो एफआईज के द्वारा हुई है। और जो रिटेलर द्वारा पुट बाइंग हुई है वो दिख रही है 14,700 पे। देखते हैं बैंक निफ्टी को। यहाँ कोई मेजर चेंज नहीं है, हालांकि प्रीमियम यहाँ पे बना हुआ है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी जो बाइंग है वो बाइंग आपको 35,300 पे दिख रही है, 500 पे भी दिख रही है ठीक ठाक बाइंग। आगे ज़्यादा कुछ हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब देखने की कोशिश करते हैं हम। 35,000 की पुट और 35,300 ये दोनों पुट ऐसा लग रहा है, और इवन 35,500 की पुट जो है ये सब लगता है कि रिटेलर बाय करके गया। हालांकि ये दूर 34,500 की पुट भी ऐसा लग रहा है कि बाय हुई है। तो चलिए देखते हैं एक बार कंक्लूजन में क्या हमें समझ में आ रहा है ओवरऑल डेटा के बेस पे। पहले डिस्क्लेमर पढ़ेंगे फटाफट। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़ एंड रेस्पेक्ट द लेवल्स। और पेड वेबिनार दोस्तों, कई लोगों ने मेल किया मुझे कि वेबिनार अभी बंद ना करूं, क्योंकि वो किसी प्री ऑक्यूपेशन की वजह से इस मंथ का वेबिनार नहीं अटेंड कर पाए, और कुछ लोगों ने मनी भी ट्रांसफ़र कर दिया टू ब्लॉक देयर सीट इन द नेक्स्ट वेबिनार। तो आई इन्फॉर्म यू अगर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ वेबिनार। सो क्योंकि जब तक कोर्स नहीं बनता प्रॉब्ली टिल देन आई कैन कंटिन्यू, बट आप प्लीज़ मेरे से पूछे बिना ट्रांसफ़र मत कीजिए कभी भी अमाउंट। चलिए और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amit@gmail.com, ट्विटर हैंडल है amit@1, और टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और दोस्तों कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्या मेरा रेगुलर कंटेंट भी अब आएगा या नहीं आएगा ज्वाइन बटन आने के बाद। दोस्तों जो डेली वीडियोज़ मेरे आते हैं वो एज़ यूजुअल कंटिन्यू रहेंगे आपके लिए, बिल्कुल 100% कंटिन्यू रहेंगे। कुछ एडिशनल प्रीमियम कंटेंट जो मैं अपार्ट फ्रॉम डेली वीडियोस बनाऊंगा, सिर्फ वो ही मैं ज्वाइन बटन से मेंबर्स जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उन लोग के साथ शेयर करूंगा। सो दे विल बी सीइंग द प्रीमियम कंटेंट, बट आप लोग के लिए डेली वीडियोस एज यूजुअल कंटिन्यू रहेंगे। तो प्लीज़ आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए अब वापस आते हैं दोस्तों, और कोशिश करते हैं समझने की कि एग्जैक्टली गेम क्या चल रहा है। तो दोस्तों गेम ऐसा लग रहा है कि आज जो वॉल्यूम्स मुझे दिख रहे हैं एफआईज के और पर्टिकुलरली प्रोज के, तो देखिए प्रोज का जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ध्यान देने वाली बात है कि प्रोज का सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, वो है इंडेक्स कॉल का। तो चलिए वापस आते हैं कॉल में इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है। तो इन्होंने, ध्यान दीजिए आप, इंडेक्स कॉल के अंदर इन्होंने लॉन्ग भी ऐड किया है और
शॉर्ट भी किया है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि अल्टीमेटली ये नेट नेट बेसिस पे शॉर्ट हैं। तो इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, तो जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं उन्हीं को पकड़ते हैं हम। और इंडेक्स फ्यूचर में एक हमें दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अच्छा नंबर एफ आईज ने किया है, और इन्होंने भी कुछ कॉल बाइंग करी और पुट सेल करी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका जो गेम समझ में आ रहा है, देखिए एफ आईज के पास भी बड़ी क्वांटिटी के अंदर पुट्स पड़ी हुई हैं, और जो कॉल इन्होंने बाय करी है आज, तो उसके अंदर लॉन्ग्स भी हैं और कुछ शॉर्ट भी हैं। तो ओवरऑल मुझे यही समझ में आ रहा है कि जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा था आज डाउ जोन्स का हमारे मार्केट के टाइम पे, कभी भी ऐसा लगा नहीं कि डाउ फ्यूचर्स जो हैं वो नीचे गिरने वाले हैं। उन्होंने पूरी तरीके से यूं कहिए कि सपोर्ट दे के रखा सेंटीमेंट को, कि सेंटीमेंट जो है वो अगर वर्ल्ड मार्केट का पॉजिटिव होगा तो सर्टेनली हमारी मार्केट का भी जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो मार्केट ने एक आधी बार बीच में गिरने की कोशिश भी करी, लेकिन वहाँ से फिर संभल गया बाज़ार और वापस ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी। सो बात मुझे क्या समझ में आ रही है दोस्तों, अभी जो फ्यूचर्स देख रहा हूँ, तो डाउ फ्यूचर्स अराउंड 600 पॉइंट्स प्लस हैं, या उससे भी ज़्यादा ही डाउ जोन्स इस समय प्लस है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग दोस्तों यही समझ में आता है कि अराउंड 300 पॉइंट तो हमारे बाज़ार बंद होने के टाइम पे ही प्लस था, तो उसके बाद और फर्दर 300-400 पॉइंट का प्लस है। तो यानी निफ्टी बिटवीन 50 टू 100 पॉइंट्स तो एटलीस्ट ऊपर खुलना चाहिए कल सुबह। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कितना गैप अप हो रहा है, उसके हिसाब से हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग को लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो मैं अवॉइड करूँगा लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे सर्टेनली, और जो इनकी शॉर्ट पोजीशन है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोज की अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। उनको आज भी लॉस हुआ, आज वो घुमा करके कितना भी लेके आए मार्केट को, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे नहीं आया बहुत ज़्यादा और ऊपर ही क्लोजिंग दी है। सो वही हाल जो है वो एफ आईज की पुट्स का भी है। तो ये दोनों चीज़ें अगर मैं देखूं तो इनको बचाने के लिए अगर बड़ा गैप अप होता है तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड सर्टेनली अवॉइड करूँगा, लेकिन अगर कोई छोटा गैप अप है बिटवीन 50-60-70 पॉइंट्स और समथिंग लाइक दैट, तो मैं एक प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन का वेट करूँगा और लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे को ये ट्रेड मिल भी जाता है तो मैं ओपन रहूँगा कि ये मार्केट कल हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कल ये रिवर्सल दें मार्केट को। तो वो रिवर्सल अगर आता है, सेकंड हाफ में आता है या कभी भी आता है, तो मैं ओपन रहूँगा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए भी। तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा, अगर नॉर्मल ओपनिंग है तो अपसाइड का, और उसके बाद सेकंड ट्रेड के लिए जो कि मोस्ट लाइकली मे बी 1 घंटे बाद भी आ सकता है और मे बी इन सेकंड हाफ भी आ सकता है, वो शॉर्ट साइड का ट्रेड मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा अगर मुझे वहाँ पे मिलता है तो। और एक बिल्कुल कंफर्म ट्रेड मेरे लिए हो जाएगा कि मार्केट बियरिश जोन में दोबारा वापस जा रही है, और वहाँ पे मैं क्वांटिटी शॉर्ट की और कर दूंगा अगर मुझे ऑलरेडी प्राइस एक्शन शॉर्ट का मिल चुका होगा सेकेंड हाफ में, या जब भी जैसे मैं बोल रहा हूँ। वो कब कंफर्म होगा? अगर आज का जो लो बना था, आज का जो लो बना था निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, अगर वो लो ब्रेक होता है तो मैं सर्टेनली वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा कि बाज़ार अभी मंदी की तरफ ही जा रहा है, तो मैं अपनी क्वांटिटी सर्टेनली वहाँ पे और शॉर्ट करूँगा। पहला शॉर्ट मैं प्राइस एक्शन पे ले चुका हूँगा, उसके बाद लो ब्रेक होता है, इसका मतलब मार्केट नेगेटिव में आ गया ऊपर खुलने के बाद, तो देन आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन माई ट्रेड, और मैं वहाँ पे वापस से और शॉर्ट की पोजीशन बढ़ा दूंगा। हम क्या करते हैं, गलती करते हैं कि हम लॉस के ट्रेड्स को तो एवरेज करते हैं, वो हमें याद रहता है कि भैया ये लॉस हो गया मेरे को इस कॉल में या पुट में, अब मेरे को सस्ती मिल रही है मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन हम कभी ये काम नहीं करते कि प्रॉफिट के ट्रेड में भी एवरेज कर लें, क्योंकि जो हमारा विनर है उसको, उससे तो हम जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, बल्कि कि भैया ये प्रॉफिट हमारा कहीं निकल ना जाए। हमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है, थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो प्रो ट्रेडर्स की तरह बनाना है, तभी हम प्रो ट्रेडर्स की तरह ही कमा पाएंगे। आज का एक आधा दिन प्रो ट्रेडर्स का लॉस का हो गया तो उससे ये मत समझिए कि वो लोग वीक हैं या रिटेलर स्ट्रॉन्ग हैं। इस मार्केट में 70% से ज़्यादा टाइम्स हमेशा आप देखेंगे कि स्मार्ट मनी ही जीतती है। वो आप चेक कर सकते हैं।
इतने डेज़ का डेटा है और वो सारी चीज़ें हैं। सो नथिंग टू वरी। जो मेरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों मैंने आप लोग को शेयर करी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो जॉइन बटन दबा के सपोर्ट भी दें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।